चलो, हाउ टू पास एफएम, एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, सेमेस्टर 3, एनईपी 2020 का सिलेबस, बराबर, मार्क्स 60 मार्क्स। एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब इसके अंदर क्या क्या पता है? पहले ओल्ड सिलेबस में एफएम 1 होता था और एफएम 2 होता था। दोनों को साथ में मिक्स किया और इन लोग ने एक भेल बनाया जिसका नाम था एफएम। समझा आपको? पहले 8 80 मार्क का ये होता था, 80 मार्क का ये होता था। दोनों को मिक्स किया साथ में और 60 मार्क का नया सिलेबस बनाया। समझा आपको? 100 माइनस किया। तो ऐसा करके सिलेबस डिज़ाइन किया। सेम 3 और 4 को मिला के सेम 3 के लिए एक नया सब्जेक्ट नए सिलेबस में। तो अगर जो लोग ओल्ड सिलेबस से पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि आपको वा एफएम 1 और 2 दोनों क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तब आपका एफएम का बनेगा। ओल्ड पेपर तो मिलेगा नहीं रेफरेंस के लिए, आपको यही पेपर लेना पड़ेगा। तो आपको पेपर एफएम 1 और एफएम 2 दोनों प्रिंट आउट मारना है या तो सॉफ्ट कॉपी रखना है और उसके क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है कौन से चैप्टर के, और उससे आपका नया सिलेबस बनेगा। समझ में आया आपको एफएम का सिलेबस कैसे पढ़ना है? ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट दी चैप्टर्स, कैसे चालू करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज चालू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सब्जेक्ट से चालू करना चाहिए। हमेशा ये चैप्टर से चालू करना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर है ना आपके कुछ आईएमपी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज के अंदर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी। समझ में आया? उसके बाद विस्कोसिटी, डायनामिक काइनेमेटिक। ये जो बेसिक न्यूमेरिकल है उसके यूनिट कन्वर्जन, पहला लेक्चर पहला चैप्टर पहला फॉर्मूला, वो करना चाहिए आपको हमेशा। बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना रहता है, ऑयल कितना रहता है और मर्क्यूरी कितना रहता है। वेट डेंसिटी मास डेंसिटी में क्या फर्क है, वेट डेंसिटी कितना रहता है, मास डेंसिटी। जब तक ये जबान पे नहीं बैठेगा पूरा एफएम नहीं पढ़ पाओगे आप। ठीक है? वेट डेंसिटी मास डेंसिटी का यूनिट कितना रहता है वाटर का, वैल्यू कितनी रहती है, वो आपको पता चल गया तो आप समझ जाओ सब्जेक्ट समझ गए, खत्म। इतना ही है पहला चैप्टर। इसके अंदर आपको ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 के अंदर आता है कैपिलरी वाला न्यूमेरिकल, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। वो न्यूमेरिकल करके ही जाना, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है? और एक थियरी का क्वेश्चन फिक्स है, लिख लो। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्लूइड, एक डायग्राम बनाना रहता है, बंसल की बुक में है लेमिनार टर्बुलेंट ट्रांजिशन वाला। ऐसा कुछ तो एक डायग्राम दिखेगा आपके बुक में, देख लेना। फर्स्ट चैप्टर का ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा, याद है? तो ये डायग्राम करके चले जाना, लैमिनार ट्रांजिशन टर्बुलेंट का टाइप्स। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्लूइड, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। खत्म, मॉड्यूल 1 खत्म। 10 के लिए मतलब 7-8 के लिए, अब 10 तो हट गया ना तुम्हारा, अब 7 मार्क या 8 मार्क के लिए आएगा। मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा 7 या 8 रहेगा, 10 के लिए बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। डायग्राम और एक लिखना उतना ही है, लिखना उतना ही है। ठीक है? खत्म हो गया। सेकेंड जो चैप्टर आपको करना चाहिए ना, बहुत इजी चैप्टर है, इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मॉड्यूल का नाम है फ्लूइड स्टैटिस्टिक, बट इसके अंदर 3 चैप्टर है। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक के अंदर पता है क्या है? वो प्लेट घुसाया है वर्टिकल, या तो प्लेट घुसाया है इंक्लाइन। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, बराबर। बस इतना ही है चैप्टर के अंदर, इसके ज्यादा कुछ है ही नहीं। 2 टाइप के सम्स, व्हेन प्लेट इज इमर्ज्ड वर्टिकली, व्हेन प्लेट इज इमर्ज्ड इंक्लाइन। दोनों में फॉर्मूला बस साइन एच का फॉर्मूला में फर्क है, बाकी दूसरा फॉर्मूला सेम है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए ना, उसका नाम है प्रेशर मेजरमेंट। इसके बाद पढ़ना चाहिए प्रेशर मेजरमेंट, पहले नहीं पढ़ना चाहिए। प्रेशर मेजरमेंट के अंदर क्या आएगा पता है आपको? वो याद आ रहे हैं न्यूमेरिकल? पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, याद आ रहा है? ये वाले न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। सेम लेवल डिफरेंट लेवल, इतने सारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है? तो ये प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर आपको अच्छे से करना चाहिए, बेसिक्स ही करना चाहिए, ज्यादा एडवांस नहीं जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए यार, ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है। फिर इसके बाद बॉयंसी एंड फ्लुइडिटेशन, आपको करना है तो करो, मैं तो ना बोलूंगा करने के लिए। बॉयंसी, हाँ, बॉयंसी एंड फ्लुइडिटेशन करना चाहिए आपको।
फिर ये होने के बाद हाँ, फ्लोटेशन है ना एक चैप्टर। हाँ? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिनको करना है वो करो। ईज़ी है चैप्टर, एक ही फ़ॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। लेकिन इसके 2-3 न्यूमेरिकल मैंने जितने वीडियोज़ बताए ना या फिर लिखवा के दिया रहेगा उस टाइम पे पढ़ाया था, वो कर लेना। बस उससे ज़्यादा कुछ मत करना, एक्स्ट्रा मत करना। डन? रिपीटेड ही क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आपको अच्छा चैप्टर अगर मैं बताऊँ ना, एकदम अच्छा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, ईज़ी है लेकिन आप लोग को पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव वाला सम। यूरेलियन, लैग्रेनियन, एक्सेलेरेशन इक्वेशन, पार्शियल। ईज़ी है चैप्टर बट पता नहीं क्यों आप लोग को पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बहुत ईज़ी चैप्टर है। और इसके फिक्स क्वेश्चन है, 4 टाइप्स होते हैं इसके अंदर। हाँ, बहुत, बहुत, बहुत ईज़ी चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर क्या आएगा पता है आपको? बर्नौलीज़ का इक्वेशन सुना है? बर्नौलीज़ इक्वेशन? हाँ, उसको हाँ, P1 बाय rho g प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज़ इक्वल टू P2 बाय rho g प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2 बराबर? वो चैप्टर पे बेस्ड है बर्नौलीज़। बराबर? बहुत ईज़ी चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स। इफ पॉसिबल ट्राई करो करने को, नहीं पॉसिबल कोई बात नहीं। हाँ, ये सीक्वेंस वाइज़ ही क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है चैप्टर। अगर आपको सीक्वेंस वाइज़ नहीं जाना है, तो फिर आप मॉड्यूल नंबर 4 उठा लो पहले। ये 1, 2, 3 हो गया, 4 क्या है? वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर। वो ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। वेंचुरी मीटर जब आप ये पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक वेंचुरी मीटर वाला चैप्टर हो जाएगा आपका। वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर। सिर्फ वीडियोज़ वाले न्यूमेरिकल करो, बाकी कुछ मत करो। इसके बाद ऑरिफिस एंड माउथपीस। अगेन इसमें वीडियोज़ वाले ही करो। क्यों सर? क्योंकि उसके अंदर सारे कवर है। और फिर इसके बाद है नॉचेस एंड वियर। ये सारे चैप्टर है ना फॉर्मूला बेस्ड है। ये सारे चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। फिर इसके बाद आप पढ़ो लेमिनार एंड टर्बुलेंट। लेमिनार करो फिर टर्बुलेंट करो। दोनों चैप्टर ईज़ी है। एक बार लेमिनार टर्बुलेंट हो गया, तो लास्ट चैप्टर चालू करो फ्लो थ्रू पाइप्स। क्यों सर लास्ट में? क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है। ठीक है? तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स आएँगे। क्यों? क्योंकि इस 2 सब्जेक्ट को मिला के बनाया है यार, मेरे को भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा पहली बार में क्या आएगा पेपर। ठीक है? वो एफएम 1 लेके बैठ रहा है कि 2 लेके बैठ रहा है, लास्ट ईयर का पेपर उसको पता। समझे आप? तो एफएम 1, 2 दोनों लेके बैठेगा, तब जाके उसका पूरा एक सब्जेक्ट का बनेगा। हाँ, तो कम मार्क्स के लिए अगर आपको पढ़ना है, तो ऑलवेज़ स्टार्ट विथ दिस 2 चैप्टर। बहुत ईज़ी है। बहुत ईज़ी चैप्टर है। मॉड्यूल 6 कवर हो जाएगा। मॉड्यूल 6 का वेटेज रहेगा 10 मार्क पकड़ो ना। नहीं, फ्लो थ्रू पाइप्स का 18 मार्क्स पकड़ो। 18 मार्क्स। 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे फ्लो थ्रू पाइप में। सीरीज़ वाले न्यूमेरिकल आते ज़्यादा करके। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर कोई चैप्टर को है तो वो है फ्लो थ्रू पाइप्स को। फ्लो थ्रू पाइप्स को सबसे ज़्यादा वेटेज। हाँ, आएगा, आएगा। कौन-कौन सा करो? लैमिनार टर्बुलेंट करो, हाइड्रोस्टैटिक करो, प्रेशर मेजरमेंट करो, प्रॉपर्टीज़ करो। लाइन वाइज़ बताओ तो एक पहले नंबर पे ये करो, दूसरे पे करो। ये चैप्टर ना 1-1 घंटे का चैप्टर है। सही बोल रहा हूँ ना? तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज़ करो, 1 घंटे का चैप्टर है, 1 घंटे का चैप्टर है, 1 घंटे का चैप्टर है। फिर अब बाकी आपको जो पढ़ना है पढ़ो। 30 मार्क के ऊपर अच्छा वेटेज बता दूँ। पहला मॉड्यूल 10 मार्क का, सेकंड मॉड्यूल में ये पूरा यहाँ तक 14 मार्क का, ये तीनों सारों, ये तीनों, तीनों 14 मार्क का। ये दोनों साथ में मिला के 12 मार्क का। हाँ, हाँ, ये दोनों 5 और 6 14 मार्क। 14 बोला नहीं 12 बोला, 14 मार्क।
सॉरी, सॉरी, 12 मार्क, 12 मार्क, 12 मार्क सही है, 12 मार्क। नेक्स्ट, ये तीनों मिला के 15 मार्क, ये तीनों मिला के 15 मार्क, 18 मार्क, 10 मार्क। 18 मार्क इसको है, सबसे ज्यादा वेटेज इसको है। ये दोनों मिला के 10। हाँ, ये तीनों मिला के 15। हम्म, 32 के ऊपर आ जाएगा 5 चैप्टर में। फ्लो थ्रू पाइस बहुत इजी चैप्टर है। इसके है ना 4 न्यूमेरिकल करके जाना सीरीज वाला। फ्लो थ्रू पाइस में ना सब मत पढ़ना, मैं जो बता रहा हूँ वही करना। सीरीज वाला न्यूमेरिकल करना अच्छे से, ठीक है। पैरेलल वाला न्यूमेरिकल करना। सीरीज और पैरेलल जैसे ही करोगे ना, तुरंत आपका एचजीएल टीएल सेम टॉपिक है, कवर हो जाएगा। नहीं भी पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिक कवर हो गया। क्यों? दोनों न्यूमेरिकल सेम है, बस एक में डायग्राम बनाते एक में नहीं बनाते। तो एचजीएल टीएल में काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, सीरीज पैरेलल किया। दो और करके जाना है, एक ब्रांच पाइप और लास्ट साइफन। 101% ब्रांच पाइप, ब्रांच पाइप 101%। ये जितने क्वेश्चंस बताए ना, चार, ये चार में से दो रहेंगे ही रहेंगे आपके। साइफन, SYPHON, साइफन बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, साइफन थियोरी है या तो न्यूमेरिकल है, लेकिन आएगा ही आएगा। साइफन वाला डेरिवेशन के लिए पास दो पेपर देखो बस, उससे ज्यादा कुछ मत करो। डेरिवेशन, डेरिवेशन इतना वास्ट है ना ये सब्जेक्ट में कि आप करके जाओ कुछ आएगा कुछ। न्यूमेरिकल्स हर क्वेश्चन में एक एक रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन एक या दो, देखो ज्यादा वेटेज रहेगा न्यूमेरिकल को ये सब्जेक्ट में। देखो कैसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ABC रहेगा ना, दो न्यूमेरिकल एक थियरी डालेंगे, या तो एक न्यूमेरिकल एक थियरी डालेंगे। डेरिवेशन बहुत है यार, मैं कहाँ। मेरे पास डेरिवेशन के एक सेट डाला है ऐप पे, देख लेना। उसमें ना सारे डेरिवेशन एक साथ है। पास्ट पेपर सब आए ही हुए पेपर में, वही बनाए मैंने। बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि डुपिट से इजी है, डुपिट से इजी है। इक्विवेलेंट पाइप वाला डेरिवेशन इजी है। फिर उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स में काफी डेरिवेशंस है ना। जो भी चीज पढ़ रहे हो, FM1 FM2 के क्वेश्चन पेपर ही पढ़ो बस, बाकी कुछ मत। है ना FM1 FM2 के सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है ना अपने पास वेबसाइट पे, ऐप पे भी है। FM1 FM2 के MU क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे ना, फ्री में है, ऐप पे भी होना चाहिए, देख लो एक बार। देन ऑल दी बेस्ट, कुछ रहा तो कॉल कर लेना। नंबर है, बोलो। 96 9699 777 399। आपको कॉल करना है रवि सर से। कभी भी लाइफ में कुछ नहीं समझा, आपको ये सब्जेक्ट दे देंगे 3000 में, बराबर। अगर आप पास नहीं हुए तो पैसे रिटर्न लेने आ जाना, ठीक है। चलो, थैंक यू।